हेलो स्टूडेंट। मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बच्चों, आज प्राथमिक शिक्षा अधिगमन स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र जो है वो कक्षा 5 गणित का मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, आकृति की समझ स्थान के लिए। ये 21 नंबर का आपका पार्ट है। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पास होना बिल्कुल तय है। पहला क्वेश्चन है, दीवार के सहारे सीढ़ी लगाने पर सीढ़ी तथा दीवार के मध्य बनने वाला कोण होगा। तो स्टूडेंट आप देखो, आपकी दीवार कैसी होती है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये दीवार ऐसे सीधी होती है ना, और सीढ़ी कैसे लगाओगे आप? दीवार से सीढ़ी ऐसे ही खड़ी करोगे ना, ऐसे। तो यहाँ बनने वाला कोण कौन सा होगा आपका? न्यून कोण। वी के शेप का कोण क्या होता है? न्यून कोण। तो उत्तर आपका ब सही है। ठीक है, फिर देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है, यहाँ एक सेमी खानों वाला एक ग्रिड है। 1x1 बोलते हैं इसको, सेमी का। इस ग्रिड पर 5 सेमी लंबाई और 4 सेमी चौड़ाई का एक आयत बनाकर उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ग्रिड है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे देखो, 1 2 3 4 5, ये आपकी लंबाई होगी। क्या हो गया? लंबाई। और चौड़ाई के लिए आपको कितने लेने हैं? 4। तो देखो 1 2 3 4, और ये आपका ग्रिड तैयार हो गया। अब यहाँ लिखो लंबाई बराबर कितना है आपका? 4 सेमी। और 5 सेमी। और चौड़ाई बराबर आपका कितना है? 4 सेमी। अब आपको क्या करना है? इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप का सूत्र तो आप लोगों को पता है ना बच्चों। देखो मैं यहाँ पर बताती हूँ। आयत का परिमाप क्या है? आयत का परिमाप क्या है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। 2 गुना लंबाई कितनी थी हमारी? 5। चौड़ाई कितनी थी? 4। दोनों को जोड़ दिया, 9 गुणा 2 से कर दिया, कितना हो गया? 18 सेमी। ये तो हो गया आपका आयत का परिमाप। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हमेशा फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है? 5। चौड़ाई कितनी है? 4। दोनों को गुणा करा, 20 सेमी, है ना, स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे आप, आंसर है 20 वर्ग सेमी। हिंदी में क्या लिखते हैं? 20 वर्ग सेमी। तो एक आंसर तो ये, और एक आंसर आपका ये हो गया। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये एक चित्र बनाया हुआ है। तो इस चित्र को का क्या कह रहा है? दी गई त्रिविमीय आकृति का समतल पृष्ठीय जाल बनाइए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो त्रिविमीय आकृति क्या होती है? जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो ये क्या है? एक बेलन आकृति है। बेलन एक सिलेंडर आकृति है। अगर हम इसको खोल देंगे तो ये कैसी दिखाई देगी? तो देखो इसमें बीच में क्या होता है? एक आयत जैसी आकृति होती है। कैसी होती है? आयत जैसी आकृति इसके अंदर होती है। और दोनों, और ये 2 गोले हैं ना, तो गोले इस तरह से खुलते हैं। कैसे खुलते हैं? इस तरह से खुलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी हो जाएगी। इसी तरह से जब हम ये बॉक्स है, जैसे माचिस का बॉक्स है, और इसको अगर हम खोल के देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखाई देगा? देखो यहाँ से ऐसे बनाना है ना, और हमें पता है इसमें इस तरह से 4 पार्ट बने होते हैं। कितने? 4 पार्ट। और जब हम बॉक्स को खोलते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे लंबे लंबे आपको 2 पार्ट नजर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये इस तरह की दिखाई देगी। ऐसे ही शंकु, यानी कि आप आइसक्रीम का कोन जो बनाते हो ना, देखते हो ना आइसक्रीम का कोन, तो आइसक्रीम का कोन जब आप खोलोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? खोल के देखना कभी, तो आपको इस तरह से आइसक्रीम का कोन खुला हुआ नजर आएगा। और आपका जो ढक्कन होता है ना उसमें लगा हुआ, वो इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए इस तरह से समतलीय पृष्ठभूमि में ये आकृतियाँ ऐसी नजर आएगी। तो देखिए आपको मिलाना है, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे, और इसको इस तरह से आपको बताना है। फिर यहाँ देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। तो दिए गए भवन के नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो इस प्रश्न को देने का उद्देश्य क्या है? आपको दिशाओं का ज्ञान कराना, और आप नक्शे को देखकर आप जाने कि नक्शा कैसे देखा जाता है और समझा जाता है। तो सबसे पहले नक्शे को पढ़ने से पहले यहाँ संकेत चिन्हों को देखो। दरवाजा दिखाया गया है इस तरह से, और खिड़की किस तरह से दिखाई गई? इस काले बॉक्स में। और क्या लिखा नक्शे में? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जितने भी काली दिखाई दे रही है, सब क्या है? आपकी खिड़कियाँ हैं। ठीक है, ये सब काली दिखाई दे रही है। और जो 2 लाइन में दिखाई दे रही है ना इस तरह से, ये आपके दरवाजे, ये मेन दरवाजा है ना। आपने ये देख लिया। अब यहाँ देखो, जो यहाँ पर है ना, ये बेडरूम नंबर 2 लिखा हुआ है ना,
ये क्या है, 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी ही सीध में देखो आप, मैं आपको ये पेन लगा के देखूँ, सेम सीध में हमारी किचन बन रही ना सेम। तो जैसे ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं 15 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर है ना। और किचन की चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसके साथ आप ये देखोगे कि जो मुख्य दरवाजे से हम अंदर घुस रहे हैं ना, तो इधर ये प्लस का साइन बना हुआ दिखा है, तो ये पूर्व दिशा बताई जा रही है इस साइड। ऊपर नॉर्थ है यानी कि उत्तर दिशा, और इधर पश्चिम दिशा और नीचे दक्षिण दिशा है। तो मुख्य दरवाजे से जब मैं घर के अंदर घुसूंगी तो मेरा किचन किस तरफ है, दक्षिण दिशा में आएगा। ये रहा दक्षिण, ठीक है ना। ये सब दक्षिण के बने हुए पार्ट है। तो ये चीज़ समझ लिया। ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ मैप में ये देखो आप स्टूडेंट, क्या है कि मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बैठक कक्ष कौन सी दिशा में। तो मुख्य द्वार से हम प्रवेश करेंगे और बैठक कक्ष की दिशा देखेंगे तो हमारी कौन सी है, दक्षिण दिशा में। अगर रसोई घर की लंबाई पूछा है मीटर में, तो देखो लंबाई मैंने यहाँ बताई थी, ये इन दोनों की लंबाई बराबर आ रही है। तो इसकी 15 सेंटीमीटर है तो इसका भी 15 सेंटीमीटर, हमें मीटर में उत्तर देना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15, तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 मीटर होगा। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, भवन में खिड़कियों की कुल संख्या कितनी है। तो भवन में, पूरे भवन में गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका कि भवन में किस कक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो देखो यहाँ पर 12 गुणा 15 है ना। यहाँ पर 12 गुणा जो भी है, और यहाँ पर देखो 16 गुणा 16, तो सबसे बड़ा बैठक कक्ष है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पर है। आइए, तो देखो बच्चों, ये रहा, मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बैठक कौन सी दिशा में, दक्षिण में। रसोई घर की लंबाई कितनी, 15 मीटर। भवन में खिड़की की कुल कितनी संख्या है, 11। भवन में किस कक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, 16 गुणा 16 बराबर कितना, बैठक का क्षेत्रफल अधिक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाइप और कमेंट करना भी ज़रूर मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, 69,079। तो उनहत्तर, उनहत्तर के बाद 70 आते हैं, तो 69,079 80, तो 79 ये रहा, 69,079 आपका सा ऑप्शन सही है। 3 रोटियों को 5 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितनी रोटी का हिस्सा मिलेगा। तो बच्चे कितने हैं, 5, रोटियां कितनी है, 3। तो क्या हो गया, 5 में से 3, 3/5, द उत्तर आपका सही है। अब देखो, कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाते हैं। दशांश का मतलब क्या होता है, 1/10, यही होता है ना। अगर मैं ऊपर 10/10 कर दूं, 10, तो ये कितना हो जाएगा, एक इकाई के बराबर होगा, नहीं होगा। तो कितना होगा, 10 दशांश मिलकर एक इकाई बनाएंगे। उत्तर सही है। अब देखो, अंकों 4 6 0 7 2 में से प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ा नंबर 7, फिर 6 4 2 और 0, ये तो आ गई बड़ी संख्या। छोटी संख्या के लिए रिवर्स कर दो, पहले 2 को लिख के फिर 0 लगाओ, बाकी सब अंक उल्टे करके लिख दो ऐसे। सॉरी, 7 है ना। इस तरह से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमने यहाँ पर बनाई, जो कि बहुत ईजी है। और हमारे 6 नंबर यहाँ पर हमें फ्री के मिल रहे हैं। नीचे दी गई संख्या 53,471, 53,417, 53,741 और 53,714, 53,371 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 54 वाला, 54,371 नंबर 1 पे आपको ये लिख देना, 54,371। नंबर 2 पे 53,700, 53,700 वाला नंबर कहाँ है, ये रहा। यहाँ है 41 और यहाँ है 14, तो नंबर 2 पे आपका ये है। नंबर 3 पर ये हो जाएगा, है ना। फिर देखो, 53,471 और 53,417, तो सबसे बड़ा नंबर आपका ये है, तो ये लिख दो कि 3 हो गया, 4 और ये 5 नंबर पे। यहाँ से उत्तर देखो, 53,371, 53,741, 53,714, 53,771 और 53,417 आपका उत्तर हो गया। देखिए स्टूडेंट, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं अवरोही क्रम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दी गई संख्या 7,035 है ना, 7,735, 7,075, 50,770 और 5,007 और 77,057 को आरोही क्रम में जमाना है।
तो सबसे छोटी संख्या देखो, ये सब 5 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है। यहाँ पर देखो अभी 50,770 ये नंबर 2 पे है। फिर उसके बाद 70,000 वाली संख्या है, तो 70,075 नंबर 3 पे, फिर 70,735 नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे आपका चला जाएगा आपका 77,057। तो देखिए इस तरह से आरोही क्रम में हमने यहाँ पर जमा रखे हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर बच्चों, खाली बॉक्स में सही संक्रिया यानी कि गुणा, घटाओ, प्लस और भाग में से कौन सी संक्रिया क्या करेंगे जब उत्तर 0 आएगा। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे ना स्टूडेंट, तभी 0 आ सकता है ना। ठीक है ना। सॉरी, हाँ, एक मिनट बच्चों, गुणा करने पर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, उत्तर 0 होगा। अगर भाग दोगे तो उसका कोई हल नहीं है, ऐसा उत्तर आता है। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या है, ब ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो, हरियाणा राजस्थान अभियान के अंतर्गत 5,662 बबूल और 8,707 नीम तथा 3,008 शीशम के पेड़ है। बताइए गांव में कुल कितने पेड़ है। तो आपको जोड़ देना है ना, बबूल के पेड़, नीम के पेड़ और शीशम के पेड़ को इस तरह से जोड़कर उत्तर लिख देना है पूरा ऐसे डिटेल में। ठीक है, लास्ट में लिखना, अतः उस गांव में कुल 17,377 पेड़ लगाए। देखो, एक न्यूनन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाना है, तो आप अंक लिख देते हो। मैं यहाँ पर आपकी संख्या दे रखी है आपको 843 और 376 माइनस। ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे करना है। देखो, 6 का परम 3 में से 6 नहीं घटाया जाता, तो 6 का परम मित्र अंक क्या होगा, 6 का परम मित्र क्या होगा, 4। 4 + 3 कर देंगे तो कितना हो गया, 7 उत्तर के स्थान पे लिखेंगे। 3 के पूर्वेण अंक 4 पर एक न्यूनन चिन्ह लगाएंगे। 4 न्यूनन बराबर कितना हो गया, 3। 3 में से 7 घटाएंगे क्या, नहीं जाएगा, तो 7 का परम मित्र अंक कितना होगा, 3। 3 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 उत्तर के स्थान पर लिख देंगे। अब 4 के पूर्वेण अंक 8 पर एक न्यूनन लगाएंगे, क्योंकि धाई उधार ली थी ना इसलिए। तो यहाँ पर 8 न्यूनन बराबर कितना हो गया, 7, और 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 4। आपका उत्तर हो गया। देखते हैं, चेक करते हैं। देखो, आ रहा है ना आपका उत्तर सेम ऐसा का ऐसा ही। तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इतनी सारी भाषा आपको आती है तो लिखिए, वरना ऐसा ही करके छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, योगेश का वेतन 18,600 रुपये प्रति माह है, तो एक वर्ष में उसका कुल कितना वेतन होगा। तो स्टूडेंट आपको लिखना होगा, एक वर्ष बराबर कितने माह होते हैं, 12 माह। 12 माह। अब आपको क्या करना है, 18,600 को आपको 12 से गुणा कर देना। ठीक है, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 6 से करेंगे 12 के 2 हासिल लगाए, 2 को 8 से 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 2 को 1 से किया 2 और 1 3, फिर 1 से करेंगे तो 0 से 0, फिर 6 8 और 1, अब जोड़ दो 0 0 2, 7 और 6 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 और 3 11 और 12 के 2 हासिल लगा 1 1 2। इतना हो गया आपका उत्तर। देखो स्टूडेंट, जब हमने गुणा किया था हमारा यही उत्तर था, है ना, 2,23,200 उत्तर। तो कुल वेतन इतना होगा। इस तरह से अब आगे देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, निशा के पास 456 सेब है, बताइए निशा के पास कितने दर्जन सेब है। तो स्टूडेंट इस तरह में आप लिखोगे, सबसे पहले 1 दर्जन बराबर कितना है, बराबर 12। तो 456 सेब में दर्जन होंगे, है ना, में दर्जन होंगे, दर्जन होंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 456 में 12 का भाग दे देना। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर भाग दे के भी आपको वहाँ दिखाना है, अलग से नहीं देना है, वहीं कॉपी में देना है एग्जाम में। ठीक है, चलो, 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, 4 12 48, ज़्यादा हो गया, 3 12 36। यहाँ 5 की जगह आप 15 पढ़ेंगे, 15 में से 6 गए तो क्या बचे, 9, और यहाँ 3 रह गए, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं, 6 उतारे। ठीक है, तो अब 12 का पारा 8 12 शून्य में। ठीक है, तो आपका उत्तर कितना हो गया, 38 दर्जन। स्टूडेंट देखिए, अतनिशा के पास 32 दर्जन सेब है, आंसर हो गया। अब देखो, बॉक्स में सही अंक भरना है आपको। तो बॉक्स हमारे पास दे रखा है, क्योंकि ये शॉर्ट पेपर है तो यहाँ पर संख्याएं पहले से भरी हुई है। मैंने आपको पेपर तैयार किया है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप करिए। 8 और 6 8 और 6 6 और 8 को जोड़ोगे तो कितने हो गए, 14।
हासिल कितना लगेगा 1। 1 में ऐसा क्या जोड़ो कि 0 हो जाए, 0 की जगह आप क्या पढ़ेंगे 10। तो 10 कब बनेंगे, जब मैं 1 में 9 जोड़ दूंगी तो 10 हो गए। अब 10 की हासिल लगा नहीं लगा 1, तो 1 और 8 कितना, 1 और 7 8 हो गया ना। 8 में ऐसा क्या जोड़ो कि 7 नहीं 17 पढ़ो आप, 17 बन जाए तो क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे कि मैं अगर मैं 9 जोड़ दूँ ना तो 17 हो जाएगा। बिल्कुल। आ 1 और 9 कितना हो गया, 10 और 7 17, हासिल लगा आपका 1। अब देखो 7 और 8 15 और 1 16 के 6, हासिल लगा आपका यहाँ पर 1, कुछ भी नहीं है यानी कि 0 है यहाँ पर, तो ये उत्तर गया। तो आपका इस तरह से अंक है। तो आपको ये देखना है यहाँ 4 नहीं 14 पढ़ना है, यहाँ 0 नहीं 10 पढ़ना है, यहाँ 7 नहीं 17 पढ़ना है, यहाँ 6 नहीं 16 पढ़ना है। इस तरह से आप अगर ध्यान रखोगे तो आराम से आपके उत्तर आ जाएंगे। अगर संख्या यहाँ पर से इन दोनों से छोटी नीचे आ रही है ना, तो वो संख्या बड़ी है, आपको अंक समझना होगा। आप हासिल लगाते हो ना 14 के 4 हासिल लगाए, तो उस तरह का ही है यहाँ पर सब। अब देखो स्टूडेंट यहाँ है, बूझो तो जाने। मैंने सोची एक संख्या जिसमें जोड़ा 10, अब घटाया 10 उसमें से, फिर भी पाया 10। सोची थी मैंने जो संख्या बता सकते हो बस। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने सपोज करो वो संख्या 10 ले ली और 10 में जोड़ा 10, तो मेरा कितना हो गया 20। अब 20 में से क्या घटाया मैंने 10, तो मेरे को क्या पाया 10। सोची थी मैंने संख्या बता सकते हो बस, तो संख्या क्या थी मेरी 10। तो आइए देखते हैं। सोचा था मैंने 10 प्लस 10 माइनस 10, तो 10 से 10 कट गया, क्या बचा 10। देखो ना यहाँ पर 10 में 10 जोड़ा 10, 10 में से फिर घटाया 10 बराबर कितना, तो आप इन दोनों को काट दोगे तो क्या बचा आपका 10। था ना इजी। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर। इसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, दिए गए ग्रिड में 12-12 खानों को छायांकित करके बनाई जा सकने वाली सर्वसंभव आयताकार टाइलें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों 12 के आपको गुणनखंड कर लेना है। क्या करना है, गुणनखंड। कैसे करोगे आप कि 12 किस किस के पार्ट में, तो आप कहोगे 1 गुणा 12 बराबर 12 आ जाता है, 3 गुणा 4 बराबर भी 12 आता है मैम, और 6 गुणा 2 भी आपका क्या आता है 12। तो आपको यही लेना है, इधर तो ये एक लंबाई ले लो, इधर चौड़ाई, कोई सी भी चौड़ाई कोई सी भी लंबाई आप मान सकते हैं। और ग्रिड पर खाने एक साइड पर आपको 1 खाना और लंबाई में 12 खाना, इस तरह से। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 ले लिए और इधर से 2 ले लिए। फिर इधर से देखिए यहाँ पर 4, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3। तो लंबाई और चौड़ाई आपके ऊपर है, ग्रिड में इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ लिखा है दिए गए बाटों की सहायता से कितने किलोग्राम चावल मिलेंगे। तो कितने किलोग्राम जोड़ना है, 2 में 1 जोड़ा 3 किलो, 3 किलो तो 1 हो गया, और 500 में 100 जोड़े तो कितने हो गए 600 ग्राम। तो 3 किलो 600 ग्राम चावल मिलेंगे। ठीक है, इतना जोड़ना आपको आता है। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, 3 घंटे, तो आप क्या कहेंगे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो 60 को क्या करोगे 3 से गुना कर दो, तो देखो 0 की 0, 6 तिया 18, 180 मिनट हो जाएंगे। अब 270 मिनट में आपको घंटे में बदलना है, तो आप क्या करेंगे 270 में आप क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, 6 चौक 24, 0 कितना बचा घटा लो 3 0 मतलब आधा, यहाँ पर आधा 4 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 4 से 1 बटा 2, 4 घंटे तो पूरे होंगे और 30 मिनट बराबर आधा घंटा हो जाएगा आपका। तो 4 से 1 बटा 2 घंटे। अब 2.5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों 60 सेकंड। तो 2 मिनट में कितने होंगे 120 हो जाएंगे, और आधे में 30 और जोड़ दो आप, कितना हो गया 150 सेकंड। ठीक है ना। अब देखो बच्चों मनीष की ऊंचाई 6 फीट है, इसकी ऊंचाई इंच में कितनी होगी। तो आपको पता है ना 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं, तो 6 को 12 से गुणा कर दो, 6 12 72 इंच हो जाएगी मनीष की लंबाई। अब नीचे देखो बच्चों, क्वेश्चंस बहुत इजी इजी से होते हैं, बस हमें समझ डेवलप करनी है ना। दी गई रेलवे समय सारणी देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। संख्या देखो है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर क्या कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आप गाड़ी नंबर देखें, फिर गाड़ी का नाम देखें, फिर ये गाड़ी कहाँ से कहाँ तक जा रही है ये देखो, फिर देखो गाड़ी जयपुर कब आई और जयपुर से कब निकली, और इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ गाड़ी नंबर 12,915, तो 12,915 जयपुर कितनी देर तक जयपुर स्टेशन पर रुकने वाली है, तो गाड़ी नंबर ये रहा। आई कितनी 13:35 पर, और गई कब 13:45, तो 35 और 15 में कितनी दूरी है,
तो 10 मिनट, सिर्फ वो 10 मिनट स्टेशन पे रुकेगी। इस तरह से आपको देखना है। ऐसे ही मालानी एक्सप्रेस जयपुर में कितने बजे प्रस्थान करेगी? तो मालानी एक्सप्रेस ने यहाँ से गाड़ी का नाम देखो, ये रहा मालानी एक्सप्रेस, है ना। अब क्या पूछा, जयपुर से कितने बजे प्रस्थान करेगी? तो प्रस्थान का समय ये रहा 2:50 पर। फिर अगर कोई आपसे यूँ कहे कि आश्रम एक्सप्रेस बताओ, जिसका गाड़ी नंबर 12,915 है, तो ये रहा हमारा। कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो चलने की जगह कहाँ से चली है? साबरमती से। और कहाँ तक गई? दिल्ली से। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपसे कोई कहे कि पूजा एक्सप्रेस जयपुर कितने बजे पहुंची, तो पूजा एक्सप्रेस देखते हैं हम। पूजा एक्सप्रेस ये रही हमारी। कितने बजे जयपुर पहुंचती है? तो पहुंचने का समय मतलब आगमन वाला, तो 16 है ना बजकर, यानी कि हमें जो टाइम यहाँ दे रखा है वही हमें लिखना है। ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से चेंज करेंगे। तो 16 बजे। तो आइए देखते हैं, हमने पढ़ तो लिया, देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो जो मैंने बोला है वही है। गाड़ी संख्या 12,915 कितनी देर जयपुर स्टेशन पर रुकेगी? 10 मिनट। मालानी एक्सप्रेस जयपुर में कितने बजे प्रस्थान करेगी? 2:50। आश्रम एक्सप्रेस 12,915 कहाँ से कहाँ तक चलती? साबरमती से दिल्ली तक। पूजा एक्सप्रेस कितने बजे पहुंचती? 16 बजे। तो वही थे ना सब कुछ। अब देखो बच्चों, निम्नांकित पैटर्न के लिए अगली संख्या बनाओ। तो 61, 61 और 55, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 6 की, है ना। 61 में से अगर मैं 55 घटाऊं तो अंतर 6 का आता है। इसी तरह से 55 में से आपको क्या करना है? 6 घटाना 49। फिर इसी तरह से 43 में से 6 घटाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों? 6 घटाओ 43 में तो हमारे पास आता है 37। तो आपका उत्तर सही है। अब देखो, निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न की अगली आकृति बनाओ। आकृतियां देखनी बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से शुरू करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3 4 5, एक साइड कम होगी ना, 1 2 3 4। तो अब देखो अब कितना आ जाएगा? तीन तीन भुजाओं वाली आकृति, यानी कि त्रिभुज आएगा। आपका उत्तर ब सही है ना। मजेदार। फ्री के नंबर है बच्चों, बिल्कुल फ्री के। अब देखो, चौखाने पर बने आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ नहीं करना इस बार। बच्चों पेपर इतना इजी बना है ना कि जिसको मैं आपको बता नहीं सकती कितना सिंपल पेपर है। अब देखिए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर आपको ये पढ़ना आना चाहिए। तो देखो, हरा रंग कितना है? 2। नीला रंग, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ तो रंगों के नाम है। और यहाँ क्या है? रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है आपको। तो हरा रंग पे हमारे 2 विद्यार्थी पसंद करते हैं। नीला रंग हमारे 6 विद्यार्थी पसंद करते हैं। पीला रंग हमारे 5 विद्यार्थी। काला रंग हमारे 4 विद्यार्थी पसंद करते हैं। और लाल रंग हमारे 8 विद्यार्थी। और सफ़ेद रंग हमारे कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं? 6 विद्यार्थी। अब आइए इसी को देखकर हमें करना है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो देखो ग्रिड पे 5 विद्यार्थी, ठीक है। सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है? तो सबसे लंबी ऊंचाई जिसकी जा रही है वो है हमारी लाल रंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पर, कि ऐसा कौन सा कलर है जिसको समान बराबर बच्चों ने पसंद किया है? तो नीला और सफ़ेद, है ना। अब देखो बच्चों, समान संख्या में पसंद किए जाने वाले रंग है नीला और सफ़ेद। अब देखो, आपको पैटर्न समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। देखो, हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह से हम 11 सिर्फ 1 वाले अंक चलेंगे, इनको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपको 1 तो लिखना ही है। 1 के बाद में 2 बार लिखे ना, तो 2 लिख दो। फिर उल्टा 2 के बाद क्या था? 1, ऐसे कर दो। नहीं समझ में? आगे देखो, ये 3 बार मैंने 1 1 लिखा, फिर 3 बार 1 1 लिखा, इनको गुणा करा। तो मुझे क्या करना है? 1 2 3 है, तो 1 2 3 तक मैं गिनती सीधी लिखूंगी। फिर 3 के बाद 2 और 1, फिर ऐसे 1 1 1 1 4 बार लिखा, फिर 1 1 1 1 4 बार लिखा, फिर गुणा करूंगी मैं। तो मुझे गिनती 1 2 3 4 तक जानी, फिर उल्टा 3 2 1, इस तरह से चलना है। फिर मैंने जैसे 1 2 3 4 5 गुणा 1 2 3 4 5, दोनों 5 5 बार गिनती लिखूंगी मैं। 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, इस तरह से आपको गुणा करते जाना। ये एक पैटर्न है। इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पर आपको हमने यही सवाल यहाँ किए हैं। फिर अगर आपको संख्या दी है, यहाँ से संख्या दी है, जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर दिया है 5 4 3 2 1, ऐसे। तो अब बताओ यहाँ किससे गुणा करेंगे? तो 6 तक संख्या गई ना, तो 6 बार 1 1 लिखो। 1 2 3 4 5 6 गुणा 1 2 3 4 5 6, और आप
इस तरह से आपका ये पैटर्न बन जाएगा। तो देखा आपने स्टूडेंट, था ना इजी? नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को रिकैप कीजिए, फिर से देखिए और हमारे साथ सॉल्व करते रहिए। मॉडल टेस्ट पेपर जितने भी है पूरे हम करवाएंगे और इसी चैनल पर हमने इंग्लिश का और ईवीएस का भी डाला हुआ है। तो स्टूडेंट आज हम नमूना प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है गणित का कक्षा 5 गणित का कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।